अगली जो सेल ऑर्गेनेली है हमारी वो है वैक्यूल। अच्छा, जब हम सेल बनाते हैं, एक हम प्लांट सेल बनाते हैं कुछ इस तरह से, और उसके अंदर सेल इस तरह से, सेल ये बाहर सेल वॉल है ना, और एक प्लांट एनिमल सेल बनाते हैं और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत बड़ी सी होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल गोल से बस पैचेस जैसे ना वैक्यूल्स पड़े रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है वैक्यूल्स एक्चुअली में, अच्छे से देखते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि इनके बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है इनके बाहर। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अब ये खाली नहीं रहते, वैक्यूल्स खाली नहीं होते, इसके अंदर कुछ भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है, लिक्विड कंटेंट भरा रहता है या सॉलिड कंटेंट भी हो सकता है, कोई सॉलिड सी या लिक्विड सी चीज भरी होती है। क्या भरा होता है वो हम नीचे देखते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स के बारे में देखते हैं पहले। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होती है वो कैसी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है। जो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होती है उनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटे छोटे ऐसे गोले गोले पड़े रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। टेम्पररी होते हैं ये, यानी कि अभी है, बाद में ये यूज हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है वैक्यूल, फिर नया वैक्यूल बन जाता है। तो टेम्पररी होते, परमानेंट नहीं होते, ठीक है। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। हमने बोला ना कि इसके अंदर सॉलिड या लिक्विड चीज भरी होगी। तो जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि अमीबा, इनमें क्या होता है, जो भी अमीबा ने जो भी चीज खाई ना वो चीज उसके अंदर वैक्यूल के फॉर्म में होती है। जब हम अमीबा का पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अमीबा होता है वो अपने सूडोपोडिया से क्या करता है, इस तरह से सूडोपोडिया से खाना अंदर लेता है। तो जो अमीबा है जब उसका सूडोपोडिया बंद हो जाता है, ये फूड है और फूड के चारों तरफ ही क्या बन जाती है, वैक्यूल सी बन जाती है। तो क्या है वैक्यूल के अंदर, जो चीज अमीबा ने खाई वही तो है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि अमीबा, उसमें क्या चीज स्टोर होती है उसके वैक्यूल में, वही चीज स्टोर होती है जो उसने कंज्यूम की हो। ये जो भी उसने खाया है वो उसके उसमें होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशल तरह की वैक्यूल होती है, स्पेशल काम के लिए वैक्यूल है उनके अंदर, ठीक है। किस चीज के लिए, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। अगर सेल के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा पानी भर गया है या किसी सेल के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट आ गया है, तो उसके चारों तरफ भी क्या होती है, वैक्यूल बन जाती है और फिर वैक्यूल उसको क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है। तो स्पेशलाइज्ड काम है वैक्यूल का कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। वरना बेसिकली जो ये होते हैं एनिमल सेल में, क्या क्या स्टोर होता है इनमें, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर प्रोटीन। अब आते हैं प्लांट सेल में, बिल्कुल अपोजिट है। एनिमल सेल कैसा होता है, स्मॉल साइज, प्लांट सेल में लार्ज, बड़े साइज का होता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होता है। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब हम प्लांट सेल को जब देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के थ्रू, हमें अलग ही दिख जाएगा कि अरे वैक्यूल इसके अंदर इतना बड़ा सा, ये हाँ ये वैक्यूल है, दूर से दिख जाएगा, ठीक है, अलग से ही दिखता है वो, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट है। लार्ज होता है और कैसा होता है, डिस्टिंक्ट होता है, नहीं अलग से ही हम पहचान सकते हैं अरे ये वैक्यूल है। कैसा होता है, परमानेंट होता है। एनिमल सेल्स में कैसा था, टेम्पररी था, बना यूज हो गया उसका अंदर का फूड तो वो खत्म हो गया वैक्यूल। लेकिन इसमें कैसा होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, खत्म नहीं होता है इसका वैक्यूल, है और पड़ा रहता है, बड़ा सा होता है एक ही, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल में ऑक्यूपाई, अब देखो बड़ा सा होता है बोला ना अभी प्लांट सेल में, तो ऑलमोस्ट 50 से 90% जो सेल है वो किससे भरा हुआ है, वैक्यूल से। पूरी जगह वैक्यूल ने घेर के रखी है, ऑलमोस्ट 50 से 90%, ठीक। जो सेल सैप होता है, ये जो होता है ना प्लांट के अंदर वैक्यूल, इसके अंदर भरा होता है सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या भरा है, प्लांट सेल में सेल सैप भरा है। ये जो सेल सैप है ये किस चीज से बना है, क्या है ये सेल सैप, अमीनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है और प्रोटीन, ये सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई है और ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप है इसके अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो इस प्लांट सेल में इतना बड़ा सा वैक्यूल जो आधे से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है प्लांट सेल के अंदर, इसका काम क्या है ना, क्यों इतना बड़ा है। ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल अच्छे से ऐसे टाइट सा ऐसे अपनी जगह पे खड़ा रहे मजबूती से, ठीक है। टर्जिडिटी यानी कि ऐसे टाइट करके रखता है सेल को एकदम से, और रिजिडिटी यानी कि रिजिड, एकदम कटकटा जिसको बोलते हैं हम, है ना, इजीली ऐसे कुचड़ पुचड़ नहीं हो जाएगा सेल, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है
सेल को। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, ऐसे सेल ऑर्गेनेल हमारी खत्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मायोसिस। ये है सेल डिवीजन।